सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं परीक्षाओं के नाम, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स, आज 27 अगस्त सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में आए सेरेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद एक महासागरीय दुनिया है जिसमें सतह के नीचे कई किलोमीटर तक खारा पानी पाया जाता है। सेकंड है आपका, ओशन वर्ल्ड की खोज ने पृथ्वी के बाहर जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण की पुष्टि की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक विशाल विश्व महासागर पाए जाने की पुष्टि की गई है, जिसका अनुमान है कि नीचे कई किलोमीटर में व्यापक खारे पानी का भंडार है, क्योंकि पानी जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महासागर शब्द की प्राप्ति के साथ पृथ्वी के बाहर जीवन की उत्पत्ति की संभावना को मजबूत किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 11 अगस्त को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित बैठक की विषय वस्तु के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका 10 राज्यों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। भारत में कोरोना महामारी संक्रमणों ने 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष संक्रमित राज्य हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा बोथ। तो यहाँ पर दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे ये। प्रधानमंत्री मोदी एवं 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 अगस्त को संपन्न हुई, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण के लिए वर्तमान स्थिति एवं इसके प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। कोविड-19 के संक्रमण पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, और यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा संख्या हो चुकी है संक्रमितों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सेना को भारतीय सेना द्वारा 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने नेपाली सैनिकों के सैन्य प्रमुख पूर्णचंद्र थापा को आधुनिक तकनीक से लैस 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर प्रदान किए हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रदान किया गया वेंटिलेटर दोनों सेनाओं के बीच जारी मानवीय सहयोग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किए गए एक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर कार्यक्रम फ्लिपकार्ट लीप के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का सी, बोथ। तो दोनों यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। मैं इनको बता देता हूँ आपको। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी के पहले स्टार्टअप एक्सीलेटर कार्यक्रम फ्लिपकार्ट लीप की शुरुआत फ्लिपकार्ट द्वारा की गई। इसके अंतर्गत 16 सप्ताह
के कार्यक्रम में शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी स्टार्टअप को मेंटरशिप प्रोग्राम से गुजरना होगा एवं इन सभी को 25,000 का इक्विटी फ्री अनुदान प्राप्त करने का अवसर होगा। फ्लिपकार्ट लीप का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए स्थानीय उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र में नवीनता, जिज्ञासा इत्यादि लाने वाले नए विचारों को पोषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा HDFC बैंकिंग ETF के नए फंड ऑफर की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर HDFC बैंकिंग ETF का NFO केवल 14 अगस्त 2020 से 24 अगस्त 2020 तक उपलब्ध होगा। NFO अवधि के दौरान न्यूनतम आवेदन राशि 5,000 है। HDFC बैंक ETF की इकाइयाँ डिजिटल रूपों में उपलब्ध होंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, ओनली 2 एंड 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बेटियों के उत्तराधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बेटियों की संपत्ति में बराबर हिस्सेदार होंगे भले ही वे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 से पहले पैदा हुए हों। 2005 में संशोधन किया गया हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही अगर माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो भी माता पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार होगा। बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में समान रूप से सहकारी अधिकार प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यूरोपीय संघ द्वारा दक्षिण एशिया के बाद पीड़ितों को C1.65 मिलियन मानवीय सहायता की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोपीय संघ इस सहायता का उपयोग केवल भारत और बांग्लादेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करेगा। यह फंडिंग यूरोपीय संघ के एक्यूट लार्ज इमरजेंसी रिस्पॉन्स टूल का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ, दोनों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने दक्षिण एशिया सबसे उल्लेखनीय रूप से भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंभीर बाढ़ से प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए 1.65 मिलियन मानवीय सहायता की घोषणा की है। फंडिंग यूरोपीय संघ के एक्यूट लार्ज इमरजेंसी रिस्पॉन्स टूल का एक हिस्सा है। कुल 1.65 मिलियन में से 5 लाख का उपयोग भारत में खाद्य और आजीविका सहायता और आपातकालीन राहत आपूर्ति और पानी और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत और मालदीव के बीच इको टूरिज्म जोन विकसित करने के समझौते पर विचार करें। समझौते के अनुसार मालदीव में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित किए जाएंगे जिसके लिए भारत मालदीव को 5.5 मिलियन का अनुदान देगा। ये सभी इको टूरिज्म जोन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कार्यान्वित की जा रही अनुदान परियोजनाओं का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ, सी, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। भारत और मालदीव ने अड्डू अटाल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार यह सभी इको टूरिज्म जोन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली अनुदान परियोजनाओं के हिस्से हैं जिसमें मालदीव को भारत द्वारा $5.5 मिलियन की अनुदान राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर स्व विश्वसनीय भारत सप्ताह समारोह के संगठन के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से नव बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र में उपक्रमों, DPSU और आयुध निर्माणों
बोर्ड द्वारा कई आधुनिकीकरण और सुविधाओं के उन्नयन के लिए विशिष्ट पहल की शुरुआत की है। यह सब अर्थव्यवस्था के उच्च विकसित और विकास में तेजी लाने के लिए पहले प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए सूत्र के अनुसार शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फूड सिस्टम विजन अवार्ड 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा द रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा दूसरे पुनः संग्रह और संगठनों के लिए ओपन IDEO द्वारा की गई है, जिन्होंने एक पुनर्योजी और पौष्टिक खाद्य प्रणाली की एक प्रेरणादायक दृष्टि विकसित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाने के लिए 2020 का फूड सिस्टम विजन प्राइज दिया गया है। यह पुरस्कार रॉकफेलर फाउंडेशन, सेकंड म्यूज और ओप नियो द्वारा दुनिया भर के ऐसे संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने पुनर्योजी और पौष्टिक खाद्य प्रणालियों के लिए प्रेरणादायक दृष्टिकोण विकसित किया है और जिसका उद्देश्य उन्हें 2050 तक लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LG इंडिया द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन स्टोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। LG इंडिया ने पूरे भारत में डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। पूरे भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन बिक्री की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। पूरे भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन बिक्री की मांग तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी LG ने ग्राहकों के दरवाजे पर सीधे वस्तुओं को वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत कुछ सीमित उत्पादों वाले शहरों में शुरू किया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान संपूर्ण देश में ऑनलाइन बिक्री की मांग में इजाफा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संशयवाद के बावजूद मंगलवार को कौन सा देश आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने और इसका उपयोग करने के लिए तैयार घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रसिया। तो रूस यहाँ पर ऐसा पहला देश बन गया है। रूस मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय संशयवाद के बावजूद आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिए तैयार घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। 11 जून 2020 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बायोकैड जैव प्रौद्योगिकी कंपनी की एक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका के अनुसंधान और विकास के दौरान एक वैज्ञानिक नमूने तैयार करता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत के संदर्भ में WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के बारे में कौन से कथन सही है। भारत संक्रमण के मामले में तीसरा सबसे हिट देश है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने 4-10 अगस्त के बीच दुनिया भर में 23% मामलों और 15% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। भारत में कोविड-19 मामलों में 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे और 10 लाख का आंकड़ा पार करने में 59 दिन अधिक लगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार पिछले 7 दिनों से COVID-19 के मामलों में भारत की एक दिवसीय गणना अमेरिका और ब्राज़ील संक्रमण के मामले में 2 सबसे बुरी स्थिति वाले देशों की तुलना में अधिक रही है। भारत संक्रमण के मामले में तीसरा सबसे खराब देश है। यह भी 23% मामलों और 15% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है, जो कि दुनिया भर में 4-10 अगस्त के बीच की रिपोर्ट के अनुसार है। भारत में 10 अगस्त तक 7 दिनों की अवधि में बीमारी के कारण 4,11,379 कोविड-19 मामले और 6,251 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि अमेरिका, जो दोनों मामलों और मौतों के मामले में नंबर 1 स्थान पर है, ने
69,595 संक्रमण और संक्रमण दर्ज किए। इसी अवधि के दौरान 7,232 मौतें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 अगस्त 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना डेटाबेस बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा। वित्त मंत्री द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में की गई है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ, दोनों। यहां पर दोनों यहां पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का आज निधन हो गया। कौन सा कथन उनके बारे में सही है? प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी, जिनका इलाज कोविड-19 के लिए किया जा रहा था, कि मंगलवार को अरबिंदो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। सेकंड आपका इंदौरी मुन्ना भाई MBBS के एम बोले जैसे गीतों के बोल के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है आपका सी, इस साल की शुरुआत में उनकी कविता बुलाती है मगर जाने का नहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जिसने युवाओं के बीच एक सनसनी फैला दी। उन्होंने फिल्म हम साथ साथ हैं में गीत भी दिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी कथन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारत में 5 साल की अवधि में 102 लाख करोड़ की स्वीकृति राशि के साथ सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं का एक समूह है। पाइपलाइन को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान सार्वजनिक किया था। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि NIP में केंद्र और राज्य द्वारा 78% परियोजनाएं हैं और शेष निजी क्षेत्र द्वारा। NIP भारत सरकार का 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। NIP जल्दी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड का उपलब्ध होगा, जो उपयोगकर्ताओं के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन को देख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 26 अगस्त को, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में INCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 27%, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के टेबल टेनिस स्टार पालोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम को यहाँ पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोवा का निधन हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कांगो, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने सिंघम गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये आपकी की है यहाँ पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इमरान खान ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेयर चैट ने यहाँ पर ये खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपाल सिंह सत्ती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसाई कार्यक्रम शुरू किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल ने, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग की घोषणा की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है, तो यहाँ पर इनका नाम आपका हो जाएगा सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हु पेंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है आपकी श्री अय्यर ने, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी थावरचंद गहलोत को यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जाकिर खान, यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन अनलॉक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर ये मिला है फिल्म अभिलाषा को, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर ये किया गया वीए टीच वाबैग कंपनी को, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्वच्छता की सेवा पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NLCIL, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, तो ये ऐप लॉन्च किया है सुपर ऐप के नाम से। सुपर ऐप, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुपर ऐप, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस ने दुर्जे S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है,
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ ये समझौता किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से कौन सा शब्द हटाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये घोषणा की है फेयर, तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई एबर्न ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो फोर्थ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सेबी ने चित्रा रामकृष्णा के कंपेंसेशन के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है। कैब सर्विस प्रोवाइडर खालिस्तान ने भारत में ऑटो रेंटल को सेवा की शुरुआत की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उबर, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश खालिस्तान को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले कौन से एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहले सेलिब्रिटी यहाँ पर विराट कोहली बन चुके हैं, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? 600 विकेट लेने वाले, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के नीलकंठ भानु 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला कौन सा मेडल दिलाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश के स्थानीय पुरातत्वविद को धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी कराट देवी की मूर्तियां मिली, जिसे बड़ी संख्या में लोग देखने आ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश के यवने शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के बने अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजराइल, फोर्थ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खालिस्तान ने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? पाकिस्तान और चीन, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम में, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ पर पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की इस्पात बनाने वाली कंपनी किस राज्य में इस्पात परियोजना हेतु एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए RINL के साथ बातचीत कर रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस बीमा कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ विलय की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा, तो
तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्की, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लाक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IBM के साथ ये समझौता किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य ऐसा पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की इस्पात बनाने वाली कंपनी किस राज्य में इस्पात परियोजना हेतु एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए RINL के साथ बातचीत कर रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लाक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, तो यहाँ पर ये किसने किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये चीन ने लॉन्च किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय ने ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्की, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमा कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ विलय की घोषणा की है, तो यहाँ पर भारतीय एक्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा